दोस्तों, अंग्रेज़ों का आगमन भारत में 1600 ईस्वी में हुआ। भारत में अंग्रेज़ आए व्यापारिक रूप से, मतलब कि यहाँ पर व्यापार करने के हिसाब से आए, लेकिन व्यापार करते-करते उन्होंने अपने इस भारत देश पर ऐसा कब्ज़ा जमाया कि 200 सालों तक राज किया। चलिए इन सभी कारणों का पता लगाते हैं और जानते हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि अंग्रेज इस भारत देश पर आए और यहाँ आने के बाद वो सत्ता में कैसा आना स्टार्ट किए, किस कारण भारत आए थे, किस हिसाब से आए थे, इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आशीष इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने इस भारत देश में अंग्रेज क्यों आए थे, किस कारण से आए थे और यहाँ आने का उनका मकसद क्या था। अपने भारत देश में ऐसी क्या वो चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों को खींच लाई अपने इस भारत देश में। चलो ठीक है, आए तो आए, लेकिन वो धीरे-धीरे सत्ता में कैसे आ गए और सत्ता में आने के बाद वो इस भारत देश पर ऐसा कब्ज़ा जमा कर बैठ गए कि अपने इस भारत देश में उन्होंने लगभग 2 से ढाई साल तक राज किया। और राज ही नहीं किया, अपने इस भारत देश में बहुत सारी चीज़ें उपलब्धि भी करवाई और इस भारत देश से बहुत सारी चीज़ें लूट कर ले भी गए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं अंग्रेज़ों के बारे में कि भारत में अंग्रेज़ आए थे, किस कारण से आए थे। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेज लगभग 1600 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज़ों का भारत में आने का कारण जो है, वो है व्यापारिक रूप से। वो मतलब भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे या भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे। भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनको अपनी ओर मोहित की और यहाँ की कुछ ख़ास वो चीज़ें हैं, जैसे कि मसाला हो गया, नील हो गई, अफ़ीम हो गया, नील रंग हो गया। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी ओर आकर्षित की। और यहाँ की जो उनका दाम था काफ़ी सस्ता था, इसीलिए शायद वो इस हिसाब से भारत में व्यापारिक रूप से आए थे, यानी व्यापार करने के हिसाब से आए थे। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज आए तो सर्वप्रथम वो सूरत में उतरे और फिर वहाँ से उन्होंने व्यापारिक रूप से इधर-उधर घूमना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे अपने व्यापार को अंजाम देने लगे, यानी कि अपना व्यापार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने व्यापार शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक कॉलोनी टाइप की बनाई, फिर उन्हीं कॉलोनियों में रहने लगे। धीरे-धीरे कंपनी का एक निर्माण भी कर दिया गया, जिसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्थापना होते ही ये फरमान जारी किया गया भारत के राजाओं द्वारा। उसने इस कंपनी को वो जो था उस कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए यहाँ रहने के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी गई, जिसके कारण उनका और भी हाथ मजबूत हो गया और इस भारत देश में उनके रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो गई थी। अब वो धीरे-धीरे व्यापार को बढ़ाने लगे।
और जब धीरे-धीरे यहाँ पर व्यापार उनका बढ़ने लगा, तो उन्होंने एक बात नोटिस करी होगी अपने इस भारत देश में, जो आज भी शायद बहुत सारी मान्यताएँ प्रचलित है अपने भारत देश में, जिसको कहते हैं छुआ-छूत, ये सभी चीज़ें। तो उन्होंने देखा कि अपने इस भारत देश में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। वो इसका फ़ायदा उठाने लगे, और ये सोचने लगे कि अगर ये लोग एक दूसरे को ही इस प्रकार से ऐसा करते हैं, तो क्यों ना इनको आपस में लड़ाकर स्वयं उनकी सत्ता हथियाई जाए। उसके बाद होना क्या था? वही हुआ जिसका डर था। अंग्रेज आवाज़ उठाने लगे अपने न्याय के प्रति, अपने हक के प्रति, और आवाज़ उठाते-उठाते उन्होंने इस देश में सत्ता स्थापित करने की सोच ली, और उनका सत्ता स्थापना हो भी गया। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेज़ों ने इस भारत देश में 200 सालों तक राज किया है। सोचिए, जो लोग व्यापार के हिसाब से इस भारत देश पर आए और यहाँ आने के बाद 200 वर्षों तक राज किया। आप सोच के देखिए कि उनका मकसद क्या था? व्यापार करना। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की वर्ण व्यवस्था देखी, यहाँ की परंपरा देखी, तो उनके दिमाग में खुरापाती आइडिया भी चलने लगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम इनको अलग-अलग तोड़ देंगे, तो ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, और जब कमज़ोर हो जाएँगे, तो इनसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद इस भारत देश के लोगों को गुलाम बना लिया। दोस्तों, आप सबको एक फ़िल्म पता होगी, आपने देखा होगा, उस फ़िल्म का नाम है मर्द, जिसमें अमिताभ बच्चन जी रहते हैं। वो अंग्रेज़ों से ही प्रेरित है। उसमें दिखाया गया है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन किया करते थे, तो जहाँ पर वो रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता था, जिस पर ये लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड टू इन, मतलब कि इंडियंस और कुत्तों का अंदर आना मना है। तो दोस्तों, वो यहाँ पर आकर यहीं के लोगों को, अपने ही राज्य में इंडियंस को मना कर दिया। सोचिए कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और नई-नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे।